अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट है और आपको सर्च कंसोल के अंदर इश्यूज आ रहे हैं और आपकी वेबसाइट के आर्टिकल्स जो हैं वो सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स प्रॉपर्ली नहीं हो रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है वर्डप्रेस के ऊपर के जो उन्होंने सर्च कंसोल वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट किया होता है वो असल में मल्टीपल टाइम्स क्रिएट हुआ होता है, जिसकी वजह से आपको आइडिया नहीं रहता है और आप जब भी सर्च कंसोल ओपन करते हैं तो आपको पता नहीं लगता है कि आपके मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट हुए हुए हैं, जिसकी वजह से आपका सर्च कंसोल प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। इवन के वेबसाइट के साथ भी मल्टीपल सर्च कंसोल जो है वो कनेक्टेड होते हैं, तो सही तरीके से आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही होती है, साइट मैप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता है। इवन के आपकी वेबसाइट के लिंक्स जो हैं वो डबल इंडेक्स हो जाते हैं। जब भी आप गूगल में सर्च करते हो 2 दफ़ा आपको लिंक्स वगैरह दिखा रहा होता है, तो ये इश्यूज आपको कई दफ़ा फेस करने पड़ते हैं। तो जो कि इसका क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर शेयर करने लगा हूं, तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च कंसोल मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पे जब आप चेक करो प्रॉपर्टी में तो यहाँ पे आपको दो यहाँ पे अकाउंट्स मिलेंगे जो कि यहाँ पे पहले से क्रिएट हुए में। एक यहाँ पे डोमेन प्रॉपर्टी आ जाता है, दूसरा यहाँ पे अलग से एक और जो है यहाँ पे सर्च कंसोल क्रिएट हुआ है। तो ये आपके क्यों क्रिएट हो जाता है, समटाइम्स बहुत सारे लोग चेक नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये एरर फेस करना पड़ता है। तो चेक नहीं करते हो तभी आपको ये एरर्स आते हैं, आपके मल्टीपल अकाउंट्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं सर्च कंसोल के अंदर। तो इसको कैसे आपको फिक्स करना होता है और ये यहाँ पे क्यों मल्टीपल टाइम्स क्रिएट हो जाता है, जो कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो उस अकाउंट को डिलीट कर देना है, जो भी आपने अकाउंट जो भी मल्टीपल टाइम्स अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसको आप सिंपली यहाँ से रिमूव कर दो। जैसे कि मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सेटिंग्स पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको रिमूव प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपने जाके रिमूव प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिलीट हो जाएगी और यहाँ पे जस्ट ये डोमेन प्रॉपर्टी रह जाएगी जो कि आप जिसको रखना चाहते हो, और जिसको नहीं रखना चाहते हो उसको डिलीट कर सकते हो। बट ये क्रिएट क्यों होता है मैं आपको मेथड बताता हूँ कि इसको आपको लाजमी ध्यान में रखना होता है अगर आपकी वर्डप्रेस पे साइट है। तो जब भी आप वर्डप्रेस पे आओगे तो यहाँ पे आपने अगर तो रैंक मैथ अपना यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, और साइट किट भी यहाँ पे आपने डेफिनेटली ऐड ज़रूर की होगी, साइट किट भी आपने यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया होगा। तो साइट किट के अंदर आपको कोई इशू नहीं बनता है, बट आपके ये रैंक मैथ जो होता है ये ऑटोमेटिकली दूसरा भी क्रिएट कर देता है। तो इसको आपको कैसे चेक करना होता है, तो सिंपली आपने पहले तो साइट किट को कनेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से साइन इन विद गूगल पर क्लिक करता हूँ और साइट किट को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से आपने अपनी जीमेल जो है कनेक्ट कर लेनी है जिस जीमेल के ऊपर आपका सर्च कंसोल है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, अगेन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइट किट जो है वो ऐड हो चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे एंड अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है, और नेक्स्ट पर अगेन क्लिक कर देते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च कंसोल साइट किट जो है प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, ऐड भी हो चुका है। इसको कंप्लीट सेटअप पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो साइट किट हमारा ऐड हो चुका है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च कंसोल, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा तो आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो सर्च कंसोल में किस नेम से यहाँ पे ऐड हुई हुई है। अगर तो यहाँ पे ये डबल मल्टीपल बने हुए हैं तो आपको जस्ट वन ही रखना है और वही सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। एडिट पर क्लिक करके यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही प्रॉपर्टी बनी हुई है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। एंड अब मैं इसको रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। साइड किट के रिलेटेड तो आपको ये इशू नहीं फेस करना पड़ता है, बट जब आप रैंक मैथ एसईओ इसको प्लगइन को इंस्टॉल करते हो तब आपको ये इशू फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं सेटअप विजर्ड पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जब आपको रैंक मैथ का सेटअप करना होता है तो आप यहाँ पे सिंपली एडवांस पर क्लिक करते हो, स्टार्ट विजर्ड पर क्लिक करते हो, अगेन यहाँ पे सेटिंग्स करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कनेक्ट गूगल सर्विसेज। तो इसके अंदर क्या होता है कि सर्च कंसोल मल्टीपल टाइम्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि रैंक मैथ जो है मल्टीपल टाइम्स सर्च कंसोल को कनेक्ट कर देता है। तो ये अभी के लिए ऑटोमेटिकली पहले से क्रिएट हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको रिकनेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ आपको दोबारा से दिखाने के लिए कि ये ऑटोमेटिकली जो है न्यू कंसोल जो है क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ एंड अगेन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे
एंड यहाँ पे थोड़ा-सा आपको वेट करना होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर देता है जो भी आपके अकाउंट लगे होते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन यहाँ पे दे रहा है campify.com, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ये ऐड है, यही वाली दे रहा है। तो अभी तो क्रिएट नहीं हुए हुए हैं, बट अभी आप थोड़ी देर में देखोगे ये ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। और अभी यहाँ पे ये 3 शो कर रहे हैं, जिसमें से एक जो है यहाँ पे डोमेन का जो मेन है जो कि वेरीफाइड है वो यहाँ पे शो कर रहा है। दूसरा इसने खुद से बना दिया ऑटोमेटिकली, ये खुद ही चेंज कर देता है। तो हाँ, आपको क्या करना है, यही वाला रखना है जिसके ऊपर डोमेन का नेम आ रहा है। तो ये मैंने ऐड कर दिया, सेकंड वन इसने खुद ही बना दिया है। तो ये यहाँ पे जो है ये चेंजेस करनी होती है, आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज कर देता है। आपको जल्दी से कंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि अगर आप जल्दी से कंटिन्यू कर दोगे तो ये यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेगा सेकंड वाले को, जिसकी वजह से आपके मल्टीपल सर्च कंसोल वर्क करने लग जाएंगे। और कोई भी आप पोस्ट वगैरह इंडेक्स करोगे तो ये रैंक मैथ भी ऑटोमेटिकली दूसरे सर्च कंसोल को यूज़ करना शुरू कर देता है। साइडकिट जो है वो फर्स्ट वन को यूज़ कर रहा होता है। तो इस तरीके से आपका सर्च कंसोल प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता है, आपके मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट हो जाते हैं। अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट वन सेलेक्ट करना है जो भी ये आपका पहले वाला क्रिएट हुआ है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2 जो सर्च कंसोल है वहाँ बन चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वन ही सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एनालिटिक्स ऐड कर लेना है। एनालिटिक्स ऐड करने के बाद व्यू के अंदर भी यही हम प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। एंड आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो इसी तरीके से आपको ये सेटिंग सेम एज इट इज़ रहने देनी है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अगेन सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब सेटअप एडवांस्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको भी सेव एंड कंटिन्यू। अगेन यहाँ पे आपको 404 मॉनिटर इसको ऑन कर देना है, रिडायरेक्शन ऑन कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एंड यहाँ से हम स्कीमा ऑन रहने देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक मैथ भी कनेक्ट हो चुका है सर्च कंसोल के साथ। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक और बन जाएगा। जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली रैंक मैथ ने क्रिएट कर दी है। तो इसकी वजह से भी आपको इश्यूज बन जाते हैं, आपके मल्टीपल अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि रैंक मैथ आपका पहले वाले के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए जिस पे आप वर्क कर रहे हो, सेकंड के साथ कनेक्ट ना हो जाए गलती से भी, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है। रैंक मैथ उसको खुद ही ऐड कर देता है। तो इसको आपको लाजमी ध्यान में रखना होता है। तो अभी क्या करना है, ये सेकंड वन आपने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स में और इसको जाके रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे आपको रिमूव प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपने सिंपली रिमूव कर देना। तो ये जब रिमूव हो जाएगा तो ये आपका फर्स्ट वन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइज ये था सिंपल सा मेथड जिसको आपको फॉलो करना है, जो कि अक्सर ये इश्यूज आ रहे हैं और लोगों को नहीं आइडिया होता है कि सर्च कंसोल मल्टीपल टाइम्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, रैंक मैथ खुद से कर देता है क्रिएट। तो इसको आपको लाजमी चेक करना होता है कि सर्च कंसोल जो है वो आपका प्रॉपर्ली वेबसाइट के साथ कनेक्ट है या नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि रैंक मैथ की वजह से मल्टीपल क्रिएट हुए होते हैं। रैंक मैथ अपना सर्च कंसोल यूज़ कर रहा होता है और साइडकिट अपना यूज़ कर रहा होता है और आपको आइडिया नहीं रहता है। तो इसकी वजह से भी आपको एरर आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।